हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वैल्यूज का। ठीक है, इसके पहले एग्जांपल आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया। जो भी एक्सरसाइज 13.1 का एग्जांपल था उसे आप लोगों ने सॉल्व किया और सभी फार्मूला भी अब आप लोग समझ गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दिया है टू क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। दो क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक, और सेम ऐसा ही क्यूब, क्योंकि इनका वैल्यू क्या है, सेम है, इन्हें ऐड कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। तो आप किसी भी आर्डर में कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक, चाहे यहाँ पे ज्वाइन कर लो या फिर आप ऐसे ज्वाइन कर लो क्यूब को, इसके ऊपर रख के क्यूब ज्वाइन करेंगे, ऐसे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी तरह से आप क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो जो रिजल्टिंग सॉलिड होगा वो हो जाएगा क्यूबाइड। इन दोनों क्यूब को ऐड करने पे क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसे एक पैरेलल शेप में ही ऐड कर रहे हैं। वी हैव टू क्यूब्स, ईच ऑफ whose वैल्यू is 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनका वैल्यू कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है, इसका वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब और है जिसका भी वैल्यू क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से जब हमने ज्वाइन किया तो मान लो अगर इसका एज ए है और इसका भी एज ए हो जाए, तो इस क्यूबाइड का जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है इसका साइड क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो होगी ए प्लस ए को मिलाकर यानी 2a हो जाएगी, और बाकी ब्रेड्थ सेम रहेगा ए और हाइट भी सेम रहेगा, कितना, ए। हमें दिया हुआ है वैल्यूम ऑफ ईच क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ही है यूनिट, हाँ। यहाँ से एज ऑफ क्यूब अगर निकालेंगे तो वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ वैल्यू यही होगा। वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ से एज ऑफ क्यूब हो जाएगा, एज ऑफ ईच क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिएगा ईच क्यूब, वैल्यू ऑफ ईच क्यूब, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर का क्यूब जानते हैं आप लोग, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 64 जा 64, यानी इस क्यूब का एज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसी से क्या बना रहे हैं, इस शेप का बना रहे हैं, क्यूबाइडल शेप बन जा रहा है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे मैंने जोड़ के ही बताया आप लोगों को, इधर 4 ये भी 4। अगर इसे हाइट वाइज जोड़ रहे हैं तो हाइट 2 टाइम हो जाएगा। अगर ब्रेड्थ के पैरेलल जोड़ रहे हैं, एक आगे और एक इसके पीछे, एक जहाँ है वहाँ उसके आगे या पीछे ऐड कर रहे हैं तो ब्रेड्थ 2 टाइम होगा, कोई एक डायमेंशन चेंज हो जाएगा। बाकी ब्रेड्थ होगा 4 सेंटीमीटर और हाइट भी यही रहेगा 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया जब भी देगा तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अगर केवल सरफेस एरिया देता है क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया या क्यों लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HCl। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ 4 हाइट भी 4, 4 इंटू 4 हाइट 4 लेंथ 8, ये मिलेगा 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, इन्हें ऐड कर देंगे तो 2 इंटू 2 टू 4 6 हो गया 10, 3 4 5 5 3 8, यानी 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। समझ में आया? दो क्यूब थे, उनका वैल्यू दिया हुआ था, तो वहां से हमने उनका एज निकाला, दोनों एज को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, दोनों क्यूब को अगर मिला दिया तो क्यूबॉइड मिला, जिस क्यूबॉइड का लेंथ कोई एक डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, ऐसे रख रहे हैं। अब इसी के ऊपर रख देंगे तो हाइट चेंज हो जाएगा, और इसी के जस्ट आगे रख देंगे तो ब्रेड्थ चेंज हो जाएगा, कोई एक चेंज होगा। यहाँ से LBH में से कोई एक पार्ट इसका कोई एक डायमेंशन चेंज होगा, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2LB BH प्लस H। ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक वेसल है हमारे पास, इसका शेप है हॉलो हेमिस्फीयर के टर्म, ठीक है, खोखला, वही शेल वाला कहानी है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमारे पास वेसल है ऐसे हेमिस्फीरिकल टर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इट इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर। इस प्रकार से वेसल है हमारे पास, माउंटेड बाय अ सिलेंडर। ठीक है, नीचे हेमिस्फीरिकल पार्ट है, ऊपर कैसा है सिलेंडर। ये डायमीटर दिया हुआ है हमें, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर डायमीटर, और टोटल हाइट जो वेसल की है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट, ये टोटल हाइट हमें पता है कितना 13 सेंटीमीटर। से पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो वेसल के अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा। देखो इनर सरफेस एरिया के लिए इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बिल्कुल हालो में, हालो मतलब खोखला, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी पार्ट नहीं है। अंदर का टोटल कितना होगा, ऐसा शेप मिलेगा हमें, ये अंदर का हिस्सा निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इसका इनर सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ये फाइंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा कि इनर सरफेस एरिया कितना है टोटल वेसल का। ठीक है, ठीक है, चलिए तो पहले फाइंड कर लेते हैं इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का। निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत है। हाइट के पहले देख लेते हैं इनका रेडियस कितना है। ये देखो ये हाइट कम हो जाएगी, इतनी हाइट जो रेडियस है हेमिस्फीयर का इतना कम हो जाएगा टोटल से। ठीक है, तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यही रेडियस होगा सिलेंडर का, इसी के ऊपर रख दिया गया, इसी को माउंट करके बनाया गया है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 13 टोटल है, इसमें से सॉरी 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर है, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, r इज इक्वल टू d अपॉन 2। डायमीटर दिया है 14,
तो ये हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बोलो? 13 टोटल है, उसमें से ये 7 कम हो जाएगा, ये 7 हर जगह रेडियस तो सेम होता है हेमिस्फीयर का। तो 13 ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7, 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिल गया हमें। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कैसे निकलेगा मैंने बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका? हेमिस्फीयर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h), यहाँ r क्या है? इनर रेडियस है, अंदर का थिकनेस नहीं दिया है, आउटर रेडियस से कोई मतलब नहीं है, इनर रेडियस है स्मॉल r प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व cs से होता है 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। देखो दोनों में r सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो r कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2πr, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r, 2πr r² है तो r बचेगा। ये हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया तो नहीं है, नहीं, तो हम लोग रखेंगे 22/7। पाई का जब भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7, और यहाँ हाइट कितनी है सिलेंडर की हाइट? 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 22, 2 इंटू 22 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 44, 13 4 जा 52, 5, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्लियर है? इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, सिलेंडर का जो होता है 2πr(h), इनर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर जो कि होता है 2πr²। हाइट कैसे पता करेंगे? टोटल हाइट दिया है 13, इसमें से ये हाइट माइनस कर देना, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 7, जो कि रेडियस है हेमिस्फीयर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। Next, third, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5. Find the total surface area of toy. ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में बताया था। ठीक है, एक कोनिकल शेप में है टॉय, माउंटेड है किससे? जैसे कोनिकल शेप में है टॉय और ये माउंटेड है किससे? हेमिस्फीयर से। ठीक है, इस शेप में, अदरवाइज ऐसे टॉय को बना लो तो आएगा तो सेम। ठीक, कोनिकल शेप में है, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ये हमारा टॉय है, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसमें दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल में दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो दिया हुआ है कोनिकल पार्ट का, और यही रेडियस होगा किसका? हेमिस्फीरिकल पार्ट का भी। तो ये रेडियस हमें दिया हुआ है, यहाँ से क्यों लिए इतना रेडियस, डायमीटर नहीं रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसका सरफेस एरिया निकाल,
इसका जब सरफेस एरिया पूछा है तो हमने कहा जब भी सरफेस एरिया का टर्म आएगा क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया नहीं ज्वाइन होगा, ये ट्वाइन है हमारे पास, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये दोनों में नहीं आएगा, केवल शेप ऐसा मिलेगा। हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया, ये पूरा पार्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें L की जरूरत होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। एल के लिए हमें हाइट भी चाहिए, सबसे पहले इसी को पता कर लेते हैं। देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, और ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ध्यान दो, ये 3.5 कम हो जाएगा सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। अगर इस टोटल में से टोटल हाइट है 15.5, इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमें कौन की मिल जाएगी। यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट मिल गई है 12 सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कोन का हमें क्या पता होना चाहिए, स्लैंट हाइट जो कि L है, यानी स्लैंट हाइट हमें निकालना होगा। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कैसे निकलता है आपको पता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मैंने बताया था। यहाँ से L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, पता है सबको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, यही होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25, 35 इंटू 35 1225, टू डेसिमल है 1 प्लेस पे तो 2 प्लेस पे डेसिमल कर दो, क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 156.25, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। 15,625 का स्क्वायर रूट होता है 125, डेसिमल है 1 प्लेस पे तो 2 प्लेस पे तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, यानी आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड कितना हो जाएगा ये CSA ऑफ, ठीक है। यहाँ से देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, क्लियर है। ये कैसे आया मैंने समझाया अभी, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा इसमें, ठीक, ये वाला हिस्सा रहेगा और ये पूरा हिस्सा रहेगा। टोटल सरफेस एरिया क्वाड जब निकालेंगे, जब भी ज्वाइंट शेप में आएंगे, मैंने समझाया था ये, तो कहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है ये देखेंगे। तो इसमें केवल लैटरल सरफेस एरिया आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर प्लस, और कोन का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R L। ध्यान दो यहाँ से पाई R कॉमन, दोनों में पाई R कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2R और यहाँ पे क्या बचेगा L। पाई की वैल्यू 22/7, R दिया हुआ है हमें 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 2 इंटू 3.5 प्लस L हमने अभी निकाला 12.5
7 से ये 0.5 टाइम कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 0.5 में, यानी 22 का हाफ में, तो हो जाएगा 11। यहाँ से ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 7 आएगा, 7.0 या 7 प्लस 12.5, इनको ऐड कर लीजिए, 11 इंटू 19.5, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 5 का 55, 11 9 का 99 और 5 104, 11 हो जाए 11 और 10 21, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयल। ठीक है, क्लियर है। कौन है इसका लेटरल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयल। ठीक है, जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाद में इसे करेंगे। ठीक है, फोर्थ, cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है क्यूबिकल ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है क्यूब के जैसे, क्यूब के शेप में, ये क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर जब इस पर रखोगे तो देखो टोटल इसका जो पूरा लेंथ है क्यूब का जो कि दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इस पर जब हेमिस्फीयर ड्रा करेंगे तो चाहे इस साइड से इस साइड देखो, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा इसी के साइड के इक्वल। तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ऐसे ड्रा किया गया, माउंट किया गया हेमिस्फीयर। ठीक है, दिखा है हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा इसी के जस्ट इक्वल, यहाँ से देखो यहाँ तक आया, यानी कि 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर तो यहीं से मिल गया, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, या फिर लिख लीजिएगा एज ऑफ क्यूब, सिंपल एज ऑफ क्यूब, हर तरफ से आइडेंटिकल होता है, 7 यहाँ 7 ये 7 ये कहीं से भी करो, तो क्यूब की जो साइड होगी वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ से रेडियस डिफाइन कर लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर इसमें हम जो है टोटल सरफेस एरिया ये वाला पार्ट बचेगा, हाँ ये नहीं कि हमें स्फीयर लग रहा है तो हमें स्फीयर निकाल देंगे तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट देखो बचेगा इतना, ऐसे ही चारों तरफ से ये पार्ट बचेगा। तो हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें ये पार्ट बढ़ जाएगा, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये पूरा पार्ट नहीं रह जाएगा, ये नीचे का पार्ट नहीं रहेगा उसका। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड समझ में आया कैसे, ये क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, इसमें ये हेमिस्फीयर माउंटेड है तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, नीचे का पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट क्यूब में से हट जाएगा और हेमिस्फीयर से ऑलरेडी हटेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें माइनस कर देना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस, वहाँ स्पेस कम है, यहाँ हम लिख रहे हैं TSA ऑफ क्यूब प्लस
CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये टर्म माइनस हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर रख दो, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 7/2, तो 7/2 7/2 टू टाइम्स आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 2 से 11 टाइम कटेगा, 11 7 जा 77/2, मल्टीप्लाई करो 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 29 प्लस इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, अब इन दोनों को ऐड कर दो, मिल जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर है? 5 8 4 12 9 3 12 13 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। एग्जांपल जिन लोगों ने देखा है एग्जांपल, वहां पे मैंने सारे टर्म क्लियर कर दिए। ठीक है, इजीली आ जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का, फिर ये बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर जो कि है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, और ये नीचे का पार्ट हट जाएगा। जब ऐसे लगा रहेगा तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा नहीं रहेगा, यहाँ पे देखो इसी के आगे क्यूब आ गया है। ठीक है, यहीं पे क्यूब आ गया है, तो ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, वही पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए। ठीक, समझ में आ? Next, question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to age of cube. सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्यूब है, ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, इसमें से एक हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, इसमें से एक हेमिस्फीरिकल ब्लॉक काट के बाहर निकाल दिया गया है। फिर से बनाते हैं। ठीक है, इसमें से जो हेमिस्फीरिकल ब्लॉक बाहर निकाला गया है, यहां से मान लो ये है, ऐसे आएगा, इतना हिस्सा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये इस टाइप का ये हेमिस्फीरिकल ब्लॉक बाहर निकाल दिया गया, ये कट के ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, और टोटल लेंथ दिया हुआ है हमें क्यूब का L, डायमीटर जो होगा हेमिस्फीरिकल ब्लॉक का वो भी क्या होगा, L दिया है क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू L। रेडियस निकालेंगे यहां से, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, L/2 यानी डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा, L/2। अब ध्यान से देखो इस शेप में क्या कितना हिस्सा निकलेगा और क्या हिस्सा ऐड होगा। जब ये सॉलिड बनेगा तो ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ये बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इधर से भी लेंगे और ये वाला पार्ट भी सरफेस एरिया में आ जाएगा। मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये बढ़ जाएगा, प्लस ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से ये बाहर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा।
क्यूब का ऐसा पार्ट दिखेगा आपको। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये एरिया चाहिए, अभी ये भी एरिया चाहिए, प्लस ये वाला भी एरिया चाहिए, ये बढ़ जाएगा। ये मत समझना कि ये निकल रहा है तो टोटल इतना इसकी सरफेस एरिया के इक्वल निकल जाएगा, नहीं, ऐसा वैल्यूम में होगा। ये पार्ट पूरी तरह से निकल जाएगा, ऐसा वैल्यूम में होगा। यहाँ भी ये देखो, ये वाला हिस्सा बढ़ा देगा तो टोटल सरफेस एरिया कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपको। ये पूरा पार्ट यानी कि कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर बढ़ेगा, प्लस यहाँ का हिस्सा खाली कर देगा तो ये वाला एरिया आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूछा है हमसे डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू प्लस ये बढ़ेगा, ये मैंने बताया बढ़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कम क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट जो कि है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है 6a स्क्वायर, a का वैल्यू दिया है l, तो याद रखो 6l स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, सभी फार्मूला लिख देते हैं 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये भी बताया मैंने, ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो 6a का वैल्यू है l स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई, l का वैल्यू कितना है l/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये 24 प्लस पाई l स्क्वायर, 24l स्क्वायर, यह भी है इसके साथ 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, और इसी को लिखा है 1/4 बाहर करके 24, अच्छा l स्क्वायर भी कॉमन है, इन दोनों में l स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, 24 प्लस पाई l स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में, क्लियर है। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन था, और ये निकल रहा है तो यही आपको समझना है, निकल रहा है तो इतना पार्ट ये एरिया बढ़ा दे, इस कंडीशन में एरिया बढ़ जाएगा इतना। अगर ये क्यूब है, क्यूबॉइड का एक शेप है, ये पार्ट निकल रहा है तब तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसा पार्ट निकल रहा है तो इतना एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, निकलेगा क्या, ये वाला पाई r स्क्वायर जो था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 6, a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 ends hemisphere stuck to each other। देखो फिगर भी दिया हुआ है, ऐसा कैप्सूल है हमारे, इस टाइप का हमारे पास कैप्सूल है, हेमिस्फीरिकल पार्ट में है, प्लस इसके दोनों एंड पे, यहाँ एंड पे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। टोटल लेंथ दिया हुआ है कैप्सूल का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, ये टोटल लेंथ हमें दिया है, कितना है 14 मिलीमीटर। उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है कैप्सूल का 5 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर ये डायमीटर 5 मिलीमीटर। फिगर को ध्यान से देखो, देखो इसमें जो हेमिस्फीयर है और सिलेंडर दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना हो जाएगा ये, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 5 है, 5/2,
मिलीमीटर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। अब प्रॉब्लम आती है हाइट, सिलेंडर की हाइट की। सिलेंडर का जब सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया अदरवाइज कट सरफेस एरिया, हाइट चाहिए होगा। तो ये होगा इसका हाइट। हाइट में देखो इधर से भी 2.5 कम हो रहा है और इधर से भी 2.5 कम हो रहा है। ये क्या है? रेडियस है इसका। इधर से भी रेडियस कम हो रहा है, इधर से भी रेडियस कम हो रहा है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 2.5। ये हो जाएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा? 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू होगा, यहाँ देखो सिलेंडर का केवल कर्व आ रहा है, ये हिस्सा नहीं आ रहा है। जो फ्लैट सरफेस है ये वाला हिस्सा इसमें नहीं आ रहा है, कर्व आ रहा है सिलेंडर का। प्लस हेमीस्फीयर का भी क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है। कितने हेमीस्फीयर है? 2 है, तो दो बार सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। तो 2 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। 2πr² प्लस 2πr²। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये होता है 2πrh, 2πrh। r सेम है तो r भी लिख रहे हैं, अदरवाइज r को चेंज करके लिखना पड़ता है। इसको एक को r1 एक को r2, तो रेडियस सेम है तो r भी लिख रहे हैं। प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। यहाँ देखो 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन हो जाएगा 2πr। यहाँ क्या बचेगा? h प्लस यहाँ 2 बचेगा 2r, 2r, r² से r कॉमन, r बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, पाई का वैल्यू जब भी नहीं देगा आप 22/7 रखेंगे। हाइट कितनी है? 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 2.5, और सभी यूनिट, सभी जो टर्म दिए गए हैं सब मिलीमीटर में दिए गए हैं, ठीक है। 2 इंटू 2.5 ये r का वैल्यू। अच्छा यहाँ देखो 2πr था, r यहाँ पे छोड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 2.5 रहेगा। एक मिनट, 22/7 इंटू r 2.5, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14। 2 इंटू 2.5 5 ऐड करेंगे 9 14, 7 से 14 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 2.5 इंटू 2 हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैसे निकालें? कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम्स है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट, A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। मतलब टेंट हमारे पास कुछ ऐसा है, नीचे से सिलेंड्रिकल है, ऊपर से कोन लगा हुआ है, इस तरह से हमारे पास टेंट है। ऊपर से कोनिकल, नीचे से सिलेंड्रिकल, इस प्रकार का हमारे पास टेंट है, ठीक।
इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर दिया हुआ केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, ये है डायमीटर, रेडियस, डायमीटर है 2 हाइट है 2.1 मीटर, डायमीटर है 4 मीटर, ये पूरा दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर। उसके अलावा दिया हुआ है स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप मतलब ऊपर का कोनिकल पार्ट, इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, अब इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। फर्स्ट पार्ट कितना एरिया यूज होगा, तो टोटल कितना एरिया यूज होगा, जरा टेंट को ध्यान से देखो, यही पार्ट आएगा, यहाँ कपड़ा नहीं लगेगा, यहाँ भी कैनवास नहीं लगेगा, तो कैनवास यूज होगा इसे बनाना। नीचे बेस है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ बीच में भी नहीं होगा, मतलब टोटल एरिया हमें कैनवास का निकालना होगा, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का और प्लस कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, सिलेंडर का। इतना कैनवास हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इसी में है फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर से इसका रेट भी फाइंड करना है, कैनवास का कितना खर्च आएगा। तो कैनवास का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। पाई आर एल होता है, एल दिया है, आर भी दिया है, आर सेम होगा इसी के इक्वल या 2 पाई आर एल, सभी डायमेंशन हमें पता है। लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, कितना दिया हुआ है 4 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट कोन का पता है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन पता है हमें 2.8 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर भी पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। बस टोटल सरफेस एरिया जितना कैनवास को कपड़ा कैनवास चाहिए, जितना हमें जरूरत है टेंट बनाने के लिए, तो कैनवास का एरिया निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस की लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड to make the tent, to make the tent is equal to क्या हो जाएगा CSA of cone plus CSA of cylinder। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में लिखो, CSA of cylinder plus CSA of cone भी लिख सकते हैं, सेम आएगा। CSA of cone होता है पाई आर एल प्लस CSA of cylinder 2 पाई आर एच। यहाँ पर भी आर सेम है, तो हमने दोनों के लिए आर लिखा है। देखो पाई आर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा एल, यहाँ क्या बचेगा 2h। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर में दिया हुआ है 2, यहाँ एल की वैल्यू है 2.8 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू है 2.1, 22/7 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2 4.1 इसमें ऐड करो 6.9 होगा 7 हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 4.2 प्लस 2.8 7 हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया चाहिए हमें कैनवास का। कभी कभी इस क्वेश्चन में रहता है कि कुछ जो है एरिया कैनवास का लैप्स हो गया है सिलाई करते समय या ऐसा बनाते समय, तो वो जब दिया रहेगा तो उतना एरिया उतना परसेंट एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्या है मतलब इतना हमें टोटल एरिया, ये मान रहे हैं कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही,
तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया, इतना हमें कैनवास चाहिए। इसके बाद कास्ट पूछा है, कास्ट ऑफ कैनवास, रेट दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर और टोटल एरिया दिया है 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 में 500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज में आएगा ये 220 और ये डबल 22,000 रुपीज हो जाएगा रेट ऑफ कैनवास। ठीक है, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस एक बार अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा, सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एट, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल सॉलिड है इस तरह का, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड में दिया हुआ है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ये हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। इसमें से एक कोण निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, सेम हाइट और सेम बेस से। तो कोण ऐसा बाहर निकलेगा, ये वाला कोण बाहर निकल गया है, ये हिस्सा इससे निकल गया है, ठीक है। Find the total surface area of remaining solid nearest in सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बचा हुआ है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, शेप हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का शेप मिलेगा। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सीएसए ऑफ सिलेंडर, ये आएगा पूरा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये पाई आर स्क्वायर आएगा, बस ये आएगा। ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हिस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है। कोन निकल गया है तो पूरा इतना पार्ट नहीं निकला है, ये वाला एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास, हमारे फिगर में। केवल निकलेगा क्या? यहाँ से एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। तो चाहो तो टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर करो या फिर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर करो, सेम है। इसमें टोटल जब लेंगे तो ये नीचे का पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, सीएसए ले रहे हैं तो इसमें ये ऊपर वाला हमने ऐड कर दिया, ठीक है। हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है कोन की, तो स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया ही आ रहा है। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर एक साथ लिख रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम होगा 1.4/2 यानी कि 0.7 इसमें है सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर अपॉन 2, हाइट दोनों का सेम है, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों का हाइट भी सेम है, कितना है 2.4 सेंटीमीटर। जरूरत है हमें स्लैंट हाइट ऑफ कोन की, तो स्लैंट हाइट कोन की निकाल लें। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू होता है √h² + r²। हाइट कितना है 2.4 स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.76 24 24 576 0.1 प्लस 2 प्लस, ठीक है। यहाँ 0.49 आएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 2 प्लस डेसिमल, इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 6 6.25। 625 का स्क्वायर रूट पता है 25, 6.25 का क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मिल गया हमें कोन का। अब हमें
निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस ये वाला ऊपर वाला हिस्सा मैंने कहा ये रहेगा, ये हिस्सा रहेगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर। अदरवाइज नहीं याद आ रहा है ये टर्म तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सीधे लिख देना। ये होता है 2 पाई RH, ये हो गया पाई RL, ये हो गया पाई R स्क्वायर। रेडियस सबका सेम था तो सबके लिए हमने R ही लिखा। यहाँ से पाई आर देखो सब में कॉमन है, पाई आर ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा 2H, यहाँ बचेगा L, यहाँ बचेगा R। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R में दिया हुआ है 0.7, 2 इंटू H हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना है 2.5 प्लस रेडियस कितना है 0.7। ठीक है, सभी टर्म हमने वैसे ही लिख दिए हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 2.2 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ऐड करेंगे तो 2.2 इंटू इसे ऐड करो 0.8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, 8.0 तो हमने 8 लिखा है केवल, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टू 16 और 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है मेरे सेंटीमीटर स्क्वायर में करो तो ये 6 देखो 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे तो यहाँ इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर में कहा है तो डेसिमल वाला हमें पार्ट नहीं लेना है। 17.6 को लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालना होगा अगर हमें, तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का लेंगे प्लस एरिया ऑफ टॉप लेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर, और प्लस इसी में ये कोन का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। फिगर देखो ऐसा बन जाएगा, फिगर इस प्रकार का आएगा आपके पास ऐसा। ठीक है, तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है ऐसा। ठीक है, क्लियर है। और अब लास्ट क्वेश्चन आज का 13.1 में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो 8 हम लोगों ने कर लिया है, 9 वाला खुद से करेंगे पहले। ठीक है, पहले खुद से करेंगे फिर मैच कर लेंगे। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर बना हुआ भी है। A wooden article was made of scooping out hemisphere from each of the end of a solid cylinder। ये सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, और इसपे से इधर से भी हेमिस्फीयर, इधर से भी हेमिस्फीयर, इधर से भी हेमिस्फीयर, ऐसे कट करके निकाल दिया गया है, ये पार्ट बना। ठीक है, ये पार्ट निकल गया है, ये वाला पार्ट पूरा निकल गया, इतना पार्ट बाहर निकल गया। चलिए, हमें दिया हुआ है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये हाइट में दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस रेडियस, यहाँ देखो रेडियस दिया है, डायमीटर नहीं, बेस रेडियस मतलब ये इतना ही पार्ट है, आर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो रेडियस हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का सेम, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर
एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो ध्यान दो फिर से वही शेप ऐसा ही आएगा, ये वाला हिस्सा कर्व वाला पूरा रहेगा, ये कर्व वाला पूरा हिस्सा रहेगा इसका सिलेंडर का, प्लस ये हिस्सा इसमें आके ऐड हो जाएगा, ये हिस्सा ऐड हो जाएगा जो कि है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसी से निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 टाइम है हेमिस्फीयर, 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई R दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, 2 पाई R कॉमन, यहाँ बचेगा H प्लस एक 2 बचेगा, 2 इंटू 2 है ना, 2 कॉमन है तो एक 2 बचेगा 2R। ठीक है, सेम ऐसा ही हो गया जैसा एग्जांपल में हुआ था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगने लगा था, वही देखो लग रहा है 2 पाई R H प्लस 2R, 2R हो गया बस यही, H प्लस R होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 3.5 H 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से कैंसिल कर देंगे 0.5 आएगा और 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 5 जा 10, 1 प्लस के डेसिमल 1 आ जाएगा, मतलब हमें यहाँ क्या मिलेगा केवल 22 इंटू ये 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7, तो 10 प्लस 7 यानी 17, मल्टीप्लाई कर देंगे 72 जा 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल। ठीक है, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।